नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के 3 तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी बिहार छोड़कर जा रहे हैं। जी हां, आपको सुनकर अटपटा लग रहा होगा, 3 तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी बिहार छोड़कर क्यों जा रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर इन्हें भेजा जा रहा है, जिसमें 3 तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिनके नाम से आप पूर्व में भी परिचित रहे होंगे। तीनों अधिकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि तीनों अधिकारी जो हैं, एक अधिकारी तो जो पिछले दिनों डीजीपी की रेस में भी थे, लेकिन अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजविंदर सिंह भट्टी की, और साथ ही साथ कुंदन कृष्णन और मनु महाराज। तीनों अधिकारियों के बारे में आप जानते होंगे। तीनों आईपीएस अधिकारी, सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी, कभी पटना के सीनियर एसएसपी भी रह चुके हैं। तो ये अधिकारी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो इन 3 आईएएस अधिकारियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कुंदन कृष्णन की बात करते हैं। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वो बिहार में एडीजी मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। अगले 3 सालों के लिए उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिली है। इसके अलावा बिहार के 2 और अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिली है, जिसमें राजविंदर सिंह भट्टी और मनु महाराज शामिल हैं। हम आपको बताएं कि कुंदन कृष्णन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर अपना योगदान देंगे। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बताएं कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कुंदन कृष्णन एडीजी मुख्यालय पद पर तैनात थे, लेकिन बिहार सरकार ने चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्हें उनके पद से हटाकर नागरिक सुरक्षा परिषद पद पर तैनात किया था। उस समय एडीजी मुख्यालय के पद पर से उनको हटाए जाने को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया था। हालांकि कुंदन कृष्णन की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि सत्तारूढ़ दल के एक नेता के अधिकारी पुत्री और एडीजी मुख्यालय रहते कुंदन कृष्णन के बीच कुछ मसला उठा था, जिसे लेकर उन्हें उस पद से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया था। तो खैर, अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। कुंदन कृष्णन के बारे में आपको बताएं कि पटना के एसएसपी रह चुके हैं। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में शुमार हैं बिहार के। और दूसरे और अन्य अधिकारियों की बात करते हैं। राजविंदर सिंह भट्टी, जो डीजी में अभी कुछ ही समय पहले प्रमोट किए गए हैं और बिहार की डीजीपी के रेस में भी थे। वो जब गुप्तेश्वर पांडे रिटायर हुए थे, उन्होंने वीआरएस लिया था, उसके बाद राजविंदर सिंह भट्टी भी उस रेस में शामिल थे, डीजीपी की रेस में। हालांकि बाद में संजीव कुमार सिंघल को ये जिम्मेवारी दी गई, जो पहले से ही प्रभार संभाल रहे थे। तो राजविंदर सिंह भट्टी हो गए। और मनु महाराज की बात करते हैं। मनु महाराज की चर्चा पटना के लोगों में खासे चर्चित रहे हैं। मनु महाराज आईपीएस अधिकारी के तौर पर, जब पटना के एसएसपी थे मनु महाराज, पटना के एसएसपी के तौर पर वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये मनु महाराज भी और राजविंदर सिंह भट्टी। ये तीनों अधिकारी अब जाने वाले हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। तो हम बताते हैं कि कुंदन कृष्णन के बारे में हमने बताया, राजविंदर सिंह भट्टी के बारे में भी हमने आपको बताया कि जो बिहार की डीजीपी की रेस में भी थे, अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। तो सैन्य पुलिस के जो एडीजी हैं, ये आईपीएस आरएस भट्टी को प्रोन्नति देते हुए बीएमपी का डीजी बनाया गया था इससे पहले। और आईपीएस आरएस भट्टी कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं। ये पटना, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में एसपी के तौर पर काम कर चुके हैं। तब इनके कारनामे काफ़ी चर्चित रहे थे। पटना में एक बार इन्होंने लालू प्रसाद यादव की गाड़ी रोक ली थी। इतना ही नहीं, ये मजनुओं के खिलाफ काफ़ी अभियान चलाते थे। राजविंदर सिंह भट्टी सड़क पर लड़कियां छेड़ते पकड़े जाने पर लड़कों के बाल कटवा देते थे। इनके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा में रही है। राजविंदर सिंह भट्टी का जो काम था, वो एक मिसाल के तौर पर बना था उस वक्त में, जब वो कई जिलों में एसपी थे और पटना के एसएसपी थे। तो उस दौरान जो है, जिस तरह से उनके काम करने की शैली थी, उसमें लड़कों के बीच उनका खौफ था और लड़कियों के बीच एक क्रेज भी हुआ करता था। और अब बात करें मनु महाराज की। मनु महाराज जो भी वर्तमान में सारण रेंज के डीआईजी हैं, मनु महाराज, वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं कि 2005 के आईपीएस अफसर हैं मनु महाराज। और सारण रेंज के डीआईजी बनने के पहले मुंगेर रेंज के भी डीआईजी थे मनु महाराज। पटना और दरभंगा में सीनियर एसपी भी रह चुके हैं। मनु महाराज के बारे में काफ़ी कुछ
चर्चा अक्सर होती रहती है। मनु महाराज जो है राजधानी पटना में जब सीनियर एसपी थे तो उस वक्त काफ़ी चर्चा में आए थे, आए दिन मीडिया में छाए रहते थे। पटना में एसएसपी रहने के दौरान इन्होंने कई बड़े मामलों का खुलासा भी किया था और इनकी जो कार्यशैली थी, जो तस्वीरें थी, वो अक्सर सामने आती थी कि किस तरह से मनु महाराज खुद पुलिस बल के साथ नाव पर सवार होकर छापेमारी करने निकल जाते थे, कंधे पर AK-47 रखकर। वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुआ करती थी मनु महाराज के वक्त में। और मनु महाराज दूसरा नाम था, अपराधियों के बीच खौफ का दूसरा नाम था मनु महाराज। मनु महाराज जब तक पटना में थे अपराधी थर थर कांपते थे इनके नाम से। सीनियर एसपी रह चुके हैं पटना के, काफ़ी लंबे समय तक वो रहे एसएसपी, और उसके बाद जब डीआईजी में प्रमोशन हुआ तो ये मुंगेर के डीआईजी बनाए गए। तो मुंगेर के डीआईजी रहने के बाद इन्होंने अपसारण की जो कमान संभाली थी डीआईजी के बतौर डीआईजी, और अब जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। तो राजविंदर सिंह भट्टी और मनु महाराज की भी जो विरमित होने का आदेश जारी कर दिया गया है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने का। मनु महाराज के बारे में बताएं आपको, जिस तरह से मनु महाराज हर वक्त चर्चा में रहे हैं, तो इनका जो अंदाज रहा है हमने आपको बताया किस तरह से ये अंदाज इनका अलग ही था पुलिसिंग का। और दरअसल मनु महाराज जो है ये हिमाचल के शिमला में इनका जन्म हुआ था 1974 में, और इनकी जो शिमला में ही इन्होंने IIT रुड़की से बीटेक करने के बाद IPS की तैयारी की थी, UPSC की तैयारी की थी, और इस दौरान उन्होंने IAS की रैंक पहले पाई थी, लेकिन इसके बावजूद मनु महाराज ने IPS को ही चुना। तो मनु महाराज जैसे अधिकारी जो है, उसके अलावा राजविंदर सिंह भट्टी और कुंदन कृष्णन, ये तीनों अधिकारी बिहार के लिए अनमोल